बचपन से अपने घर में दो चीजें देखी थी, फसल का कम उत्पादन और पैसे की कमी। ये देखते हुए वो बड़े हुए और फिर जैसे कि हमेशा उनकी अलग सोच रही थी, खेती को लेकर भी वो कुछ अलग सोच रहे थे। क्या हुआ? सोच रहा हूँ गांव का नाम बदलना चाहिए, नाम दौलतपुर, और दौलत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वाह बेटा, अब तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो गांव का नाम बदल दें। आखिर बात क्या है? यार परवीन, खेती में मजा नहीं आ रहा है। भाई, खेती मजे लेने की चीज नहीं है ना यार। फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे, तो फिर मजे क्यों नहीं होंगे? तो फिर क्या सोचा है? सोच रहा हूँ कुछ करना पड़ेगा। क्या? कुछ पैसे हैं। मतलब? इसके बाद राम सरन ने जुगाड़ करके 5,000 रुपए इकट्ठे किए और निकल पड़े भ्रमण को। वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु गए। उन्होंने वहां की खेती और उनके तौर तरीके को जाना, परखा और वहां के किसानों से बात की। कहते हैं भ्रमण सबसे उत्तम शिक्षा है। यात्रा से जो ज्ञान मिलता है वो किताबों से नहीं मिलता। और ऐसा ही राम शरण वर्मा के साथ हुआ। कई राज्यों का भ्रमण करके वहां की खेती और तौर तरीके देखकर वो वापस अपने गांव आए और फिर बेटा, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। जिंदगी भर खेत में काम किया हूं और अब तुम हमें खेती के तौर तरीके सिखाओगे? बाबूजी, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे, पर कम से कम हमें तो हमारे हिसाब से खेती करने दीजिए। ताफरी में पैसा उड़ा के आए हो, अब खेती में डुबाने का इरादा है? बाबूजी, हम खेती में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब हम कुछ नया प्रयास करना चाह रहे हैं, तो कम से कम कोशिश तो करने दीजिए। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो वही तंगहाल वाला मामला चलता ही रहेगा। और बाबूजी, मैं तो खेती में ही प्रयोग करने की बात कर रहा हूँ, कोई और काम तो कर नहीं रहा। बाबूजी, अगर ये कोशिश करना चाहता है तो इसको एक बार मौका मिलना चाहिए। बाबू सही कह रहा है। इसके बाद राम सरन ने परिवार से मिली 1 एकड़ भूमि पर अपने हिसाब से खेती शुरू की। उन्होंने टिश्यू कल्चर के अंतर्गत केले के पौधे लगाए। टिश्यू कल्चर पद्धति केले की आधुनिक खेती है।
इसमें कम अवधि, कम लागत और कम जमीन पर कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। राम सरन की अलग सोच रंग लाई और टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर लगाए गए केले एक एकड़ भूमि से भर गए और राम सरन को कम समय में अधिक मुनाफा हुआ। परिवार और समाज ने राम सरन की सफलता देखी। और फिर राम सरन ने केले के साथ साथ दूसरी और कई फल सब्जियों का भी उत्पादन किया। राम सरन टिश्यू कल्चर पद्धति के तहत खेती करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले किसान थे। अपनी सफलता के बाद राम सरन ने गांव के दूसरे किसानों की भी मदद की। राम सरन की इस सफलता से जहां परिवार और समाज खुश था, वहीं सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया और राम सरन वर्मा जी को 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।